अस्सलाम दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी की वजह से पाकिस्तान का जो मैच है इंग्लैंड के साथ उसमें अवेलेबल हो सकते हैं या नहीं। और इसके अलावा आपको बताते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान मैच जारी है और ये मैच पाकिस्तान के लिए कितना अहम हो सकता है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि विक्रांत गुप्ता ने जो बेइज्जती की है शाकिब अल हसन की, जो उन्होंने एक थकी हुई हरकत की है, नीच हरकत की है, तो ये क्या बात है, इसके मुतल्लिक़ आपको अभी बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विक्रांत गुप्ता की बात से। जो शाकिब अल हसन ने जो इनका मैच था बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मैच खेला गया, उसमें शाकिब अल हसन ने मैथ्यूज को जो आउट लिया है अंपायर से अपील करके कि ये टाइम आउट हो गए हैं। और ये वाकया ऐसे हुआ है कि मैथ्यूज जब क्रीज पर आए हैं तो 2 मिनट हो चुके थे और उन्होंने आकर उनका हेलमेट जब उन्होंने देखा तो उसका एक क्लिप उतरा हुआ था और उन्होंने दोबारा हेलमेट मांगा है। तो उन्होंने शाकिब अल हसन ने इस बात को नोट किया है। गो कि ये एक कानून है, लेकिन फिर भी ये कोई आउट बनता नहीं है, लेना नहीं चाहिए। ये एक आईसीसी ने भी एक छोटा सा कानून बना दिया है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। शाकिब अल हसन ने अंपायर से अपील करके आउट ले लिया और मैथ्यूज को बाहर जाना पड़ा। हालांकि मैथ्यूज मिन्नतें करते रहे कि भाई इस किस्म का आउट ना लो और मुझे खेलने दो, लेकिन शाकिब अल हसन ने एक नहीं सुनी कि मैं नहीं मानूंगा, कि रट लगाई रखी उन्होंने। और इस पर विक्रांत गुप्ता ने जो बेइज्जती की है शाकिब अल हसन की, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ये एक नीच सोच वाले इंसान है और घटिया हरकत की है उन्होंने, जो उनको आउट करार दिया है और टाइम आउट। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम था उनका उनका जो क्लिप का मसला था। और खुदा ना खासा उनको बॉल लग जाती खेलते हुए तो फिर कौन जिम्मेदार था। और उन्होंने आउट करार दे दिया उनको अपील करवा कर। तो इस पर विक्रांत गुप्ता ने जो बेइज्जती की है, उन्होंने कहा कि ये किसी के रोल मॉडल नहीं हो सकते, ये एक छोटी हरकत करने वाला इंसान है और मैं इनकी इज्जत करता था, लेकिन अब ये बिल्कुल ही फारिग हो चुके हैं, जो ऑलराउंडर बने फिरते हैं अपने आप में। ये मेरे लिहाज में कोई खास क्रिकेटर नहीं है और इन्होंने अपने जो मुल्क के शायकीन क्रिकेट है उनसे भी बेइज्जती करवा रहे हैं अपनी, और इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। और विक्रांत गुप्ता ने बहुत सारी बातें सुनाई इनको और बिल्कुल खूब सुनाई है और सुनानी भी चाहिए थी। और उनका कहना था कि ये कभी अंपायर से झगड़ा करते हैं, कभी विकेट उठाकर फेंक देते हैं। इनकी जो बीपीएल हो रही थी उसमें, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, उसमें शाकिब अल हसन ने अंपायर से बदतमीजी की थी, विकेटें उठाकर फेंकी थी। और मेरे ख्याल में इसको कोई पूछने वाला नहीं, ये इतना बड़ा प्लेयर है, तो लिहाजा ये किसी का रोल मॉडल नहीं हो सकता। तो इस पर विक्रांत गुप्ता ने जो बेइज्जती की है, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा होनी चाहिए थी शाकिब अल हसन की। और बहुत ही बुरे अल्फाजात में इसको नवाजा जा रहा है जिस किस्म का इसने आउट लिया है। तो इसके अलावा बताते हैं आपको कि पाकिस्तान के हारिस रऊफ जो इंजरी की वजह से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच है उसमें मेरे ख्याल में अवेलेबल नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही नाकस परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान में पूरा वर्ल्ड कप खेल गए हैं और किसी को पता नहीं चला कि ये इसको खिलाना चाहिए या नहीं। और ये इंजरी की वजह से अगर वो आउट होते हो तो बिल्कुल ठीक है, उसको आउट करना चाहिए और इब्रार को डालना चाहिए स्क्वाड में। और शादाब खान के बारे में भी बात सामने आ रही है कि उनको भी रिप्लेस किया जा सकता है, वो भी इंजर्ड होकर टीम के स्क्वाड से बाहर हो सकते हैं। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच जारी है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम हो सकता है और पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। अफगानिस्तान ने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है और 291 स्कोर किए हैं और 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं उनके। जदरान ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है, 129 उन्होंने स्कोर किए हैं। और अफगानिस्तान को अब बैटिंग करना आ गया है, विकेट पर क्रीज पर रुकना आ गया है। और उसके अलावा वो उन्होंने एक बड़ा स्कोर कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर को खूब फेंटा लगाया और खासतौर पर लास्ट के जो 6 ओवर है उन्होंने ऐसी तबाही मचाई है, 70-75 स्कोर बना लिए हैं और दुम्बा बना दिया मार मार कर। और मिचेल स्टार को और जो भी स्टार बॉलर थे इस वर्ल्ड कप में, मेरे ख्याल में सबकी पिटाई हुई है और खूब हुई है। और उनके सब जो उनका स्टार बने फिरते थे अपने आप में नाम नहाद, उनके सब स्टारपन जो है बाहर निकाल दिया है इनको मार मार कर बैट्समैनों ने। तो स्टार के साथ भी आज ऐसा ही किया, राशिद खान ने उनको सिक्सेस लगाए और 35 स्कोर किए उन्होंने लास्ट में आके। मेरे ख्याल में 18 बॉलों पर बहुत तेज बैटिंग की और 91 का टोटल बना दिया ऑस्ट्रेलिया को। जब चेज करने के लिए आए हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने कमाल की एक बैटिंग की है, क्या उन्होंने अपने क्वालिटी उन्होंने गिराई है जिस किस्म की वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। तो एक नाकस किस्म की परफॉर्मेंस और इंतहाई घटिया किस्म की उन्होंने जो रनिंग बिटवीन द विकेट, लबुशैन का जो आउट हुआ है, मेरे ख्याल में वो जानबूझकर आउट हुए हैं। और जो मिचेल स्टार्क आउट हुए हैं तो एज नहीं था, बैट्समैन को बहुत पता होता है
बड़ा पता चल जाता है। जब बैट से एज हो जाए तो साफ पता होता है कि मेरा बैट टच हो चुका है, लेकिन बैट टच नहीं था, उन्होंने कोई रिव्यू नहीं लिया, कोई अपील नहीं की और खुद ब खुद बाहर चले गए। इससे तो बहुत सारे डाउट माइंड में आते हैं कि ये क्या चल रहा है और ये कैसे कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो इनकी 7 विकेटें गिरी हुई थी, बहुत जल्दी गिर चुकी थी। मैक्सवेल और एक उनके वो कमेंट्स हैं, उनके दरमियान पार्टनरशिप जारी है और अभी मैच चल रहा है, तो 90 के करीब स्कोर चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया स्कोर चेज कर पाता है कि नहीं। जी, अगर अफगानिस्तान आज मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से आउट हो सकता है। पाकिस्तान को फिर पता नहीं कितने ही मार्जिन से मैच अपना जीतना पड़ेगा। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो अफगानिस्तान का मैच है, तो वो अफगानिस्तान वो मैच भी जीतने की कोशिश करेगा। अगर अफगानिस्तान वो मैच जीत गया तो वो तो बिल्कुल ही थ्रू आउट चला जाएगा, उसके 12 पॉइंट हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के बहुत ही नीचे रह जाएंगे पॉइंट, तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में घर आ जाएगा इस सिलसिले में। तो अफगानिस्तान का जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच है, तो साउथ अफ्रीका की पोजीशन आ चुकी है कि वो एंड टाइम पर आकर बड़े मैचेस जब वो खेलते हैं तो वो चोक कर जाते हैं, तो वो उनके चोक करने का टाइम भी आ चुका है। और जिस तरीके का जो फेंटा लगाया है आज अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को, तो साउथ अफ्रीका को भी अगर ऐसा ही वो खेलते हैं तो बिल्कुल उनके चांसेस हैं सेमीफाइनल खेलने के, और वो इंडिया के साथ खेल सकते हैं और इंडिया के वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर अफगानिस्तान के साथ उनका मैच पड़ता है तो घर की बात हो जाएगी फिर तो ये था सिनेरियो जो पाकिस्तान के आगे आने वाला है और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। और मेरी दुआ है कि मुश्किलात ना बढ़े और पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से चलो सेमीफाइनल ही खेल जाए और बाबर आजम की इज्जत बच जाए और कैप्टनसी बच जाए। और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं जो नाकामियों का सामना करके वापस आएंगे, तो अगर पाकिस्तान आगे चला जाए जीत जाता है तो वो भी बच जाएंगे। अदरवाइज कुछ ना कुछ तो फिर थोड़ा बहुत तो होगा लोगों को दिखाने के लिए कि इन्होंने बुरी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन मेरे ख्याल में इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये रूटीन चली आ रही है 70-75 साल से। आज तक तो कुछ सुधरा नहीं है और आइंदा भी क्या सुधरेगा। यही उम्मीद है कि कभी तो ये सारे सुधर जाएंगे और पाकिस्तान का जो सिस्टम है बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो जबरदस्त हो जाएगी और शायकीन क्रिकेट लुत्फ अंदोज होंगे पाकिस्तान की क्रिकेट को देखकर। उम्मीद बिल्कुल होनी चाहिए। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए मेरे चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।